गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई। यहाँ पर ये शब्दार्थ दिए गए हैं। संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत की विद्वता से। विभूषिता, विभूषित की गई या सुशोभित की गई। तस्मिन काले, उस समय। चिंतनीय मतलब शोचनीय। आसीत थी, कृते के लिए। नासीत नहीं थी। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब प्राचीन परंपराओं को। परित्यज्य मतलब त्याग कर। स्वपत्नीम अपनी पत्नी को। संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत की पढ़ाई। एतदर्थ इसके लिए। प्रताड़नाम ताड़ना या प्रताड़ना। असहत सहन किया। अनंतरम इसके बाद। स्वमातु अपनी माता से। प्राप्तवती मतलब प्राप्त की। कालक्रमेण समय की गति के अनुसार। विपन्न गरीब या निर्धन। सज्जाते हो गया। पितरो माता पिता। ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से परेशान। दिवंगता मतलब मर गए या समाप्त हो गए। तदंतरम मीन्स इसके बाद। स्वज्येष्ठ भ्राता से अपने बड़े भाई के साथ। पदभ्याम मतलब पैदल। भ्रमण कुर्वती घूमती हुई। समग्र भारते संपूर्ण भारत में। तत्र सा मतलब वहाँ वह। प्रारब्धवती आरंभ किया या शुरू किया। शाद्रेकर्षाव अनंतरम 1.5 वर्ष के बाद। प्रत्यागच्छत मतलब लौट आई। शिक्षाए शिक्षा के लिए। स्वकीयम अपना। अर्पितवती समर्पित कर दिया या भेंट कर दिया। सर्वकारण मतलब सरकार के द्वारा। स्वमतम अपना विचार। नवीनोपक्रमश नए प्रयास का। गतवती मतलब गई। अगच्छत गई। अर्थ संचम धन संचय। अकरोत किया। अस्मिन मतलब इस। निवसंति में रहती थी। लभंते में प्राप्त करती थी। तथा उनके द्वारा अधुना भी आज भी याप्यंती बिताती है। ये आपके संस्कृत में शब्दार्थ दिए गए हैं। अब है मूल पाठ का भावार्थ। पैराग्राफ 1। स्त्री शिक्षा क्षेत्र डैश संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इस पाठ में पंडित रमाबाई के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। भावार्थ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी शताब्दी में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगर और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। लेकिन पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं अर्थात पुरानी परंपराओं से बंधी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। इसके लिए रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना भी सही। इसके बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया डैश तस्यापति दिवंगत। समय व्यतीत होने पर रमा के पिताजी गरीब हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कष्ट में मारे गए। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमती हुई कोलकाता जा पहुंची। वहां ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित हुई और वेदाध्ययन करने लगी। मतलब वेदों का अध्ययन वहाँ पर उन्होंने किया। इसके पश्चात उसने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। सन 1880 ईस्वी वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति का निधन हो गया। तदंतर सा पुत्र्या मनोरमा डैश उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौटी। नारियों के उचित सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। सरकार द्वारा संगठित हंटर शिक्षा आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहां से ईसाई धर्म के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई।
इंग्लैंड देशात रमाबाई डैश सम्मानम जीवनम यापयन्ति। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की, लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। वहां स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। इसके बाद पुणे नगर के पास में केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ आज भी निराश्रित मतलब बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती है। इस तरह पंडित रमाबाई ने स्त्रियों के अधिकार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत से प्रयास किए। 1922 में तमे ख्रीष्टावादे रमाबाई डैश प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई, किंतु स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा में उनका कार्य अविस्मरणीय है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन में भी 2 उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये था रमाबाई का जीवन चरित्र। जीवन में उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आपको इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर ये दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में नोट करना है और मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। ओके, टेक केयर, बाय।